नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर साधा निशाना। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में आज केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हुंकार भरी और कहा कि यह केवल चुनावी वायदा नहीं है। हमारी सरकार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई के क्षेत्र में इतिहास बनाया है। आजादी के पहले और आजादी के बाद प्रदेश की कांग्रेस सरकार के पूरे कार्यकाल में 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की सुविधाएं थीं। परंतु प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिंचाई के लिए जो अभियान चलाया, उसका परिणाम है कि अब प्रदेश की 46 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचित है। भाजपा सत्ता के माध्यम से सार्थक प्रयास करती है। प्रदेश की एक एक इंच भूमि सिंचित करना भाजपा का लक्ष्य है। इस आशय की बात केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने सिवनी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी दिनेश राय मुनमुन की नामांकन रैली शामिल हुए विशाल जन समुदाय को राष्ट्रीय लोन में संबोधित करते हुए कही। कमीशन नहीं खाया हूँ और मैंने अपनी जान लगा कर जनता की सेवा न किया हूँ तो मुझे हारना चाहिए। और अगर मैंने ईमानदारी से अपना फर्ज निभाया हूँ तो एक जनप्रतिनिधि कर्तव्य बनता है, जिसने किसी भी प्रकार का बिलावबाजी नहीं किया, जनता के साथ परिवार समझ के अपनी सेवा की है, तो मुझे 101% उम्मीद है कि मैं बहुत बहुमत से जीतूंगा। और मैं अगर उस लायक नहीं हूँ तो मुझे जीतना भी नहीं चाहिए। बीजेपी के बड़े नेताओं में 3 लोग आपके साथ दिख रहे हैं, बाकी लोग नहीं दिख रहे, क्या बात है? इसके अंदर आप समझ सकते हो कि 5 के अलावा 6 में नहीं आ सकता। फिर बाहर भी जो बाहर पूरे लोग हैं, पूरे नेता है हमारे। कौन बड़े नेता की बात कर रहे हैं आप? पूरा संगठन साथ में, पूरा संगठन साथ में। ये तो आपकी कहने का बात अलग गलत है। रैली में काफी अपार समर्थन देखने को मिला, काफी लोगों उत्साह है लोगों में, चाहते हैं कि हमारा बेटा जीत के आए। ऐसे लोगों के हाथ में ना पड़े जो 25 और 50% ब्याज का धंधा करते। ऐसे लोगों के हाथ में सिवनी ना जाए जो कमलनाथ जी के चरणों में दे दे सिवनी की विधानसभा सीट। जनता चाहती है सिवनी का विकास, जो छीन के ले गए थे, छीन के वापस लाने वाले को जिताना चाहते हैं। और अब चाहते हैं रोजगार मिले, युवाओं को और काम मिले, और जो बचे हुए गांव बचे हैं उनको लिफ्ट इरिगेशन करके सिंचित करना। 2 बड़े उद्देश्य को लेकर मैं बना जनता के बीच में। यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला होगा कि द्विपक्षीय होगा? मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि मेरा चुनाव गुणवाना से होगा। कांग्रेस तो फाइट में दिख ही नहीं रही है। कैसे उसको तो कोई पहचानते ही नहीं है। आप देख रहे जब जाते हैं तो माला पहनना पड़ता है उनको, तब लोग पहचानते ये है। हमारे सांसद जी खड़े, पूछ लो। जिस दिन परसों मेरे से पूछ रहे थे कौन यही है कि जिस दिन दशहरा जल रहा है, सांसद जी नहीं पहचानते कि भाई पहचान भी तो हो, क्योंकि वो कमलनाथ जी के बड़े चेला है खुराना जी, और खुराना जी के चेला वो है, तो अब कैसे पहचान होगी? भैया मतलब आप ये मानते हैं कि फाइट में जो है आपके साथ गुणवाना है? मेरे को तो उम्मीद है कि गुणवानी रहेगी सेकंड में जी। कांग्रेस तो थर्ड में रहेगी। कहीं लगता नहीं है कि उनका कहीं कुछ जो जिस तरीके से उन्होंने जनता के साथ छलावा किया है, जो उनकी हिस्ट्री है लूट खसोट का काम करना, और सैकड़ों बच्चों ने जो आत्महत्या किया है उनके ब्याज के धंधे और उसके कारण, और जिस प्रकार से अभी नगर पालिका में 1000 लोगों को लीज देना, उसमें 1 लाख रुपए मांग रहे हैं। पिता बेटा चाचा भतीजा सब बैठ गए हैं जाके नगर पालिका में। एक बीच सीधा साधा बेचारा हमारा शफीक खान साहब, उनको दस्तखत फाइल पहले पढ़ते हैं, उसके बाद उससे दस्तखत कराते हैं। बिना उनसे मिला कोई ठेकेदार टेंडर नहीं डाल सकता। राजा दलपत साहब आदिवासी हमारे समाज के लिए गौरव, जिनके लिए हमारा पूरा नगर का नाम है, सिवनी का पूरा, हमारे महाकौशल के वो राजा थे, उनकी हमारी मूर्ति स्थापित करना था। 3 महीने से वो मूर्ति स्थापित नहीं हो पाई क्योंकि उससे फाउंडेशन नहीं बना पाए। सोच उनकी ठीक नहीं है। जीत का अंतर कितना होगा? 50,000 से ऊपर होगा। उससे ऊपर जीतना चाहिए। मैंने सेवा किया हूँ। क्षेत्र की जनता के लिए क्या कहना चाहेंगे? मान के चलिए, एक बुजुर्ग माता पिता को एक बेटे की जरूरत पड़ती है, इसी प्रकार एक सेवक की जरूरत जनता को पड़ती है। उसी तरीके से मुनमुन राय उनके बीच में है। आज आपके समर्थन में आप विधानसभा से काफी लोग, कितनी संख्या में लोग आए होंगे और क्या? मेरा तो अनुमान है 15 से 20,000 के बीच में होना चाहिए जनता, इससे कम तो होगी नहीं। धन्यवाद। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहें इंडिया रिपब्लिक वॉइस ऑफ नेशन।